सो गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट मित्र जो कि अब बदल चुका है रॉयल एजुकेटर में। तो रॉयल एजुकेटर की तरफ से मैं हिमांशु कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए नेम वाले चैनल पे। तो गाइस, नाम कैसा भी हो पर हमारा और आपका रिश्ता वैसा ही मजबूत बना रहेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोनेरा के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या लिखा गया है इसमें? द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही आसान है, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखने में ये जितने सिंपल लगते हैं ना वो उतने हैं नहीं। इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही जटिल है। वो कहते हैं ना, सामने वह कुछ और है पर करता वो कुछ और है। ठीक है, देखने में वो बहुत ही साधारण है लेकिन साला पीठ पीछे ऐसा बोलेगा कि पूछो मत। तो सिंपल सी बात इसमें लिखी गई है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत 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 ज़्यादा जटिल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा गया है? कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखो, बेसिकली किंगडम कितने होते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने देखा था ना, वो कितने थे? अरे यार, अभी पिछले पार्ट में हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा ना। वो कितने थे? मोनेरा थे, प्रोटेस्टा थे, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। बेसिकली जो मोनेरा होता है उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है और यह हेट्रोट्रॉप भी होता है। ठीक है, बट अदर ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं होता है। कोई हेट्रोट्रॉप होता है तो कोई फोटोसिंथेटिक होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर हमको किसी में देखने को मिलती है तो वो क्या है? वो है मोनेरा का ग्रुप। ठीक है भाई, इसमें लिखा गया है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा गया है? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती है जो ऑटोट्रॉपिक तो होती है लेकिन वो ग्रहण क्या करती है? वो इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को ग्रहण करती है। यानी कि ये क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा और इसे समझने की पूरी आप अपनी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लिख के ले लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझसे एक गलती हो गई, वो गलती क्या है? चलो पहले पढ़ लेते हैं तब हाँ अपनी गलती बताते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मेरी गलती क्या हुई कि मैंने आप सभी को बताया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को लेते हैं वो क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर बैक्टीरिया होती है। ठीक है, बट मैंने आप सभी को ये नहीं बताया कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को लेते हैं। तो इस बात पे गौर कीजिएगा और जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो गलती तो बता दी ना, इस तरीके से मेरी तो कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सब कुछ लिखा है ये एनसीईआरटी की प्योर लाइंस है, जिसको मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा गया है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। मोस्टली ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि यह अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये देखो बेसिकली क्या करते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सरवाइव करते हैं, यानी कि जो इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से मिलता है। और कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हेट्रोट्रॉप्स में यह बहुत संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने दही देखा है? लैक्टिक बेसिलस जो होता है वह दही बनाता है, दूध से दही में कन्वर्ट करता है, यानी कि यह ग्रो कर रहा है। कहाँ पे ग्रो कर रहा है? वह दूध में ग्रो कर रहा है, और दूध में ग्रो करने के बाद वह दूध को दही में परिवर्तित भी कर दे रहा है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे कि अधिक समय तक रखा गया जो मट्ठा होता है वो क्या होता है, और ज़्यादा खट्टा हो जाता है, यानी कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। बेसिकली ये हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं होते, ये हमारे लिए लाभदायक ही होते हैं, ठीक है। गाइस अब जाके मोनेरा किंगडम अच्छे से ख़त्म हो चुका है। तो गाइस मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो भी टॉपिक आपका फंसे वह टॉपिक डाल के और मेरे चैनल का उसके साथ नाम अगर लिख देंगे तो वो टॉपिक वाला वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।